कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और उसका फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। ये रिएक्शन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है, सेकेंडरी को 2 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है और टर्शरी को 3 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करके हमें तीनों प्रकार के अल्कोहल हम डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेसिस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है, प्रोटोनेशन जो है या प्रोटॉन जो है निकल जाता है, तो डीप्रोटोनेशन रिएक्शन और हमें जो है सॉल्ट प्राप्त होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप है और OH ग्रुप होने के कारण ये पोलर कंपाउंड होता है, तो ये इट इज़ नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए न्यूट्रल अल्कोहल जो है इस तरह का रिएक्शन नहीं देता है, परंतु यदि ऑक्सीजन एटम जो कि अल्कोहल का है यदि फर्दर प्रोटोनेटेड हो जाता है, एक और हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़ जाता है, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फॉर इंस्टेंस टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस टर्शरी alkyl halides where the hydroxyl group is replaced by a chlorine atom by unimolecular nucleophilic substitution reaction। ये टर्शरी अल्कोहल है, इस रूम टेम्परेचर में हमें ये यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी सेम रिएक्शन होता है, परंतु इसके साथ जो है एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। यदि ये रिएक्शन सल्फोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में है तो ये डायरेक्टली जो है हमें डायरेक्टली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसके अंदर हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं हो। अल्कोहल जो है अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड और फॉस्फरस ट्राइब्रोमाइड। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, द ऑक्सीजन एटम हैज लोन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और इसके कारण जो है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन या वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके प्रेजेंस में जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन, अपॉन ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कोहल अंडरगो द E1 elimination reaction to produce alkenes. This reaction obeys Jetsev's rule, which states that the most stable, usually the most substituted alkene is formed. Tertiary alcohol eliminate easily at just above room temperature, but primary alcohol require a higher temperature. तो इस तरह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें एल्कीन प्राप्त होता है। टर्शरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर में ये रिएक्शन हो जाता है, परंतु प्राइमरी अल्कोहल को बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ये रिएक्शन जो है एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। प्रोटोनोलिसिस, टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड to generate carbocation and this reaction is related to dehydration। इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाता है। प्रोटोनोलिसिस ऑफ टर्शरी अल्कोहल दिखाया गया है, ये टर्शरी जो है अल्कोहल है और ये प्रोटोनेटेड हो जाता है और क्लोरीन प्रोटोनेटेड हो जाता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, alcohol and carboxylic acid react in the so-called Fischer esterification और इस रिएक्शन को होने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जैसे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अल्कोहल और एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट फॉर्म्स एस्टर एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Primary alcohol can be oxidized either to aldehyde
और टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनता है और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड normally proceeds via a corresponding aldehyde। परंतु यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट रिएजेंट यूज़ करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से सीधा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। जो प्राइमरी अल्कोहल को जो कन्वर्ट करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिस रिएजेंट की प्रेजेंस में, उसी रिएजेंट के प्रेजेंस में हम सेकेंडरी अल्कोहल को भी कीटोन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या कीटोन कन्वर्ट होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को हम किस प्रकार से हम डिस्टिंग्विश करेंगे या इनको हम सेपरेट आउट करेंगे, इनकी पहचान करेंगे। सबसे पहले लेते हैं विक्टर्स मायर मेथड। तो तीनों तरह के जो अल्कोहल है इसको हम रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब हम रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इन एल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ करते हैं। सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करने से हमें कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन्स मिलता है। इन नाइट्रो एल्केन्स का रिएक्शन फिर हम नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं। नाइट्रस एसिड के साथ जब प्राइमरी अल्कोहल का करवाते हैं तो हमें नाइट्रोलिक एसिड मिलता है। सेकेंडरी का कराते हैं तो सूडो नाइट्रोलिक एसिड प्राप्त होता है और जब हम टर्शरी का करते हैं तो इसके साथ कोई भी क्रिया नहीं होती है। प्राइमरी अल्कोहल का जो नाइट्रोलिक एसिड है उसको साथ हम यदि अल्कली या NaOH इसके अंदर डालते हैं तो ये ब्लड रेड कलर का हो जाता है। इसके अंदर हम अल्कली डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है और इसके अंदर डालते हैं तो कोई भी कलर नहीं आता है। तो इस तरह से हम विक्टर मायर्स मेथड में कलर के द्वारा हम तीनों तरह के जो अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी का कलर रेड होता है, सेकेंडरी का ब्लू होता है और टर्शरी का कोई भी। दूसरा मेथड है लुकास मेथड। लुकास मेथड से भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये मेथड जो है ये इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल विथ HCl। लुकास मेथड में हम लुकास रिएजेंट का उपयोग करते हैं और लुकास रिएजेंट इज एन इक्वी मोलार मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब लुकास रिएजेंट को हम अल्कोहल के साथ हम लुकास रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं या हम अल्कोहल के अंदर कुछ लुकास रिएजेंट हम डालते हैं और उसको हम अच्छी तरह से हिलाते हैं टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो टर्शरी अल्कोहल तो तुरंत ही रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड देता है और एक ऑयली सा लेयर या एक टर्बिडिटी सा बन जाता है उस लेयर का। सेकेंडरी अल्कोहल 3 से 5 मिनट लेता है रिएक्शन करने के लिए, जबकि प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर में 1 घंटे तक भी इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो जो ये रिएक्शन जो होता है वो अल्कोहल का HCl के साथ जो है ये एल्काइल हैलाइड बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल देता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी कर सकते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल जो है ये कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड बना के कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। जो सेकेंडरी और जिसके जो है कार्बन आटम की जो संख्या वो सेम रहती है। सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, परंतु उसमें कार्बन आटम की संख्या 1 कम होता है और जबकि टर्शरी में 2 कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।